श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। जन्माष्टमी के अंदर कान्हा जी क्या भोग लगाते हैं, आज उसमें से एक आइटम उनका भोग जो जन्माष्टमी पाक बोलते हैं, आज वो बनाते हैं। आओ मिलके इस काम को शुभ को करते हैं। आइए, सबसे पहले तो हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर जो चीनी ली है वो हमने 400 ग्राम ली है। ये 1.5 कटोरी चीनी है, एक बड़ी है एक छोटी है। 1.5 कटोरी चीनी है, ये टोटल 400 ग्राम है। 60 ग्राम मखाने हैं, 60 ग्राम खरबूजे के बीज हैं, ये 60 ग्राम बादाम हैं, 50 ग्राम कोकोनट्स ग्रेटेड किया हुआ है और 5 ग्राम ये खसखस है और ये 75 ग्राम गोंद है और ये 250 ग्राम देसी घी है और आधा टी स्पून ये इलायची का पाउडर है और 1 टीस्पून इसमें व्हाइट पेपर है। ये चीनी जो हमने 1.5 कटोरी ली है, इसका 1/3 वाटर यूज होगा, तो इसी के लेवल का ये वाटर हमने पहले से नाप के रखा हुआ है। ये टोटल इंग्रेडिएंट्स 1 केजी जन्माष्टमी कान्हा जी के बर्थडे का भोग तैयार होने जा रहा है। सबसे पहले हम ये 250 ग्राम घी डालेंगे इसके अंदर और ये घी को हम गर्म होने देते हैं हल्का सा। और इसके अंदर सबसे पहले ये मखाने हमें भूनने हैं और किस तरह से भूनने, कैसे भूनने हैं मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले घी मेल्ट हो रहा है, इन्हें आराम से मेल्ट होने दो। जहाँ मुझे लेडल वुड की जरूरत पड़ेगी इसको यूज करूंगा, जहाँ मुझे रबर वाले की यूज पड़ेगी तो मैं इसको यूज करूंगा और जहाँ मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसे यूज करूंगा। ये सारे मेरे औजार पूरे तैयार हैं मेरे किचन के अंदर, तो आप सब मेरी किचन में आकर के आप खुद ही बना रहे हैं। भूनते समय ये ध्यान रखना है कि ये 1 सेकंड के लिए भी हाथ रुकना नहीं चाहिए, हर दाना प्रॉपर भुनाई होनी चाहिए। मखाने को भूनने के लिए ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 मिनट से 2.5 मिनट का समय लगेगा और ये प्रॉपर मखाने भून चुके होंगे। ये मखाने हमारे ठीक 2.5 मिनट के अंदर पूरे कंप्लीट जितने चाहिए थे उतने हो चुके हैं। देखो, ज्यादा रेडनेस नहीं है, ज्यादा येलोनेस नहीं है, क्रंच हो गया है। पाक बनाने के लिए ये हमारे मखाने तैयार हैं। अब मखाने भुनने के बाद में हमें बादाम भूनने हैं। इसको ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 मिनट ही लगेगा। 1 मिनट के अंदर ये हमारे बादाम प्रॉपर तरीके से, देखो क्रंच भी, इसका मॉइस्चर भी निकल गया और जितना हमें फ्राई करना था और ये कंप्लीट हो गए। नीचे देखिए मैंने प्रॉपर इसका गैस बंद कर रखा है। कम से कम फायर के अंदर हल्का सा गुनगुना ऑयल रहेगा, देसी घी रहेगा। इसके अंदर हम ये गोंद डालेंगे क्योंकि ये गोंद तेज आग में नहीं भूनना है, क्योंकि ये अंदर तक पूरा भूनना चाहिए। इसलिए प्रॉपर गैस हमने बंद कर दी है, इसको आराम से स्लोली भूनना है। ये देखिए हमारा जो है गोंद पूरी तरह से बड़ा बढ़िया ही भुन चुका है और इसको पहचानने की ये कैसे भुना हुआ है तो इसको बताते हैं। जैसे 1 पीस हमने बाहर निकाला और इसको क्रंच करके देखते हैं। ये देखिए ये पूरी तरह से क्रंच हो रहा है। इसी स्लो फायर के अंदर बहुत ही हल्का गुनगुना घी है, इसके अंदर हमको ये खरबूजे के बीज फ्राई करने हैं प्रॉपर तरीके से। इनका मॉइस्चर भी निकालना है और इस मॉइस्चर के साथ साथ इसको क्रंच भी करना है। किस लेवल तक करना है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये पूरा क्रंच हो चुका है, इससे ज़्यादा येलो भी नहीं करना है, ब्राउन भी नहीं करना है। और इसी के बीच में हमको ये नारियल डाल देना है, इसको भी इसके साथ साथ, कि नारियल बहुत जल्दी भुनता है इसलिए हमने इसको सबसे लास्ट में डाला है। और इसी के साथ नारियल के साथ साथ हमें खसखस डालनी है और ये हल्की सी खसखस हमने डाल दिया। अब इन तीनों चीज़ों को हम बड़ी अच्छी तरह हल्की आंच के अंदर इसको भूनते हैं। ये देखिए हमारा बहुत अच्छी तरह नारियल और खरबूजे के बीज प्रॉपर तरीके से खसखस के साथ भून चुके हैं। नारियल की खुशबू देखो देसी घी के साथ ऊपर आ रही है। लास्ट में हमने जब सब चीज भून के निकाल लिए तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 चम्मच घी बचा हुआ है। अब इसके अंदर हम अपनी चीनी को डाल देंगे। ये 1.5 कटोरी चीनी को कंप्लीट डाल दिया है। 1/3 जो तीसरा हमारा ये पानी है इसके अंदर डाल देंगे। अब हमारी जो चाशनी बनेगी वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी।
जब तक ये चाशनी बन के तैयार होती है तब तक हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स को इसमें डालने के लिए कंप्लीट कर लेते हैं। जो हमने भून के तैयार किए थे, गोंद है, बादाम है, मखाने हैं, इसको पाक में डालने के लिए इन सबको दरदरा कूटना है। अगर आप भी इसे मिक्सी का सहारा लेते हैं तो मिक्सी में इनको कैसे दरदरा किया जाता है ये भी देखिए। हमने बंद किया और जस्ट 5 सेकंड केवल घुमाया है और ये देखो दरदरा हो गया। इतना हमको दरदरा चाहिए था, ये प्रॉपर दरदरा हमने गोंद को कर रखा है। अब इसी तरह से हम बादाम को करते हैं। आइए बादाम को देखते हैं। कूटने के लिए फिर से मिक्सी का सहारा लेना है। वैसे हमाम दस्ते से भी कूट सकते हैं, लेकिन हमें एक्सपीरियंस है मिक्सी में डाल के इसको तैयार करने का। आप भी कर सकते हैं मगर सावधान रहे, ज्यादा मत घुमाना नहीं तो ये पाउडर हो जाएगा। देखिए बादाम को किस तरह से दरदरा कूटते हैं। ओनली 5 सेकंड के अंदर ये दरदरा तैयार हो गया। ठीक ऐसे ही मोटा मोटा चाहिए और इसको भी हम इसी मिक्सचर में ऐड कर लेते हैं। लास्ट में ये सारा का सारा पाक में रेडी होगा। और एक नजर हम चाशनी के ऊपर डालते हैं कि हमने फुल फ्लेम कर देना है और ये अपने मूवमेंट में बहुत अच्छी तरह बन के आ रही है। बाकी का हम इंग्रेडिएंट्स तैयार करते हैं। ये हमने मखाने इसमें डाल दिए। ठीक इसी तरह से इसको भी दरदरा करना है। हमने 5 सेकंड के लिए थोड़ा घुमाना है। ये 5 सेकंड के अंदर ये दरदरा मखाना तैयार हो। उसी इंग्रेडिएंट के अंदर हमें ऐड कर देना है जहां बादाम और गोंद को हमने तैयार किया था। अब रह जाते हैं हमारे खरबूजे के बीज और खसखस और नारियल। इसको हमें घुमाने की जरूरत नहीं है। ये तीनों आइटम इधर तैयार हैं। इनको भी हमने इसी में ऐड कर लिया, जो पाक के अंदर डालने में अभी काम इस्तेमाल होंगे और काम आएंगे। ये देखिए कम से कम 4 से 5 मिनट के अंदर ये हमारी चाशनी बन के रेडी हो गई है। और इसको किस तरह से देखेंगे, फिर उसी तरह से लास्ट ड्रॉप देखना है कि लास्ट ड्रॉप इसका कितना तार बनता हुआ आ रहा है। ये देखिए वही देसी घी को थोड़ा सा प्रॉपर डाला है इसके अंदर ताकि ये ग्रीसिंग हो जाए अच्छे से। और इससे ये ग्रीसिंग कर रहे हैं ताकि अच्छी तरह हमारी जन्माष्टमी का पाक निकल के बर्फी के रूप में बहुत अच्छी तरह से निकल के आए। कान्हा जी का भोग कहें, प्रसाद कहें, ये पूरी तरह से जन्माष्टमी का पाक तैयार हो गया।